हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था। कैटरीना कैफ सामने। था कि मुझे जल्दी बुला लो, लाफ्टर शेफ खत्म हो गया और मेरे को जाके एक्टिंग करनी है। म्यूजिक क्यों बोलते हैं भाई? म्यूजिक पर या किसी और डायरेक्टर से एक्शन सुनना। दोनों दोनों उसमें मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ डूइंग दिस बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्लो व्हेन यू आर डूइंग दिस, उससे बेहतरीन और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो मैं और सरगुन, जैसा आपने सरगुन ने राइटली शी सेड, we love to do everything ourselves, whether it is the acting part, whether it is the production, all the writing of the show, the entire creative supervision, the entire logistical supervision, all Sargun. जहाँ मैं contribute कर सकता हूँ वहाँ में, but between us we keep wearing different hats and we enjoy it entirely, all of it. तो जब तक मैंने ये तुझसे आशिकी तू आशिकी है नहीं किया था, तब तक मेरे को एक्चुअल में रियलिटी में बहुत मजा आ रहा था। मतलब बिग बॉस किया, खतरों के खिलाड़ी किया, लाफ्टर शेफ्स कर रहा हूँ, पर जब मैंने मतलब कुछ और जिया लाइफ में कि हाँ ये जीना क्या होता, तब मेरे को एक्चुअल पता चला कि यार एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा है। और मैं सर को, मैम को हमेशा बोलता था कि जब मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ बॉम्बे, लाफ्टर शेफ के लिए बॉम्बे फिर चंडीगढ़, तो मैं बोलता था कि मुझे जल्दी बुला लो, लाफ्टर शेफ खत्म हो गया और मेरे को जाके एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग मतलब ऑब्वियसली रियलिटी शोज खत्म हो जाएंगे, एक्टिंग खत्म नहीं होगी, तो एट द एंड तो मेरे को एक्टर ही बनना है, तो एक्टिंग में जा रहा भाई सामने, भाई सामने, भाई सामने, अभिषेक भाई सामने। भाई हीरोइन को बुला लो, अभिषेक भाई हीरोइन को बुला लो। जी जी भाई बहुत वेट है तुझमें यार। आप म्यूजिक क्यों बोलते हैं भाई? म्यूजिक पर अरे म्यूजिक किसने चला दिया? कॉपीराइट आ जाएगा ना। सेंटर सेंटर या लुक यार, सेंटर भाई, सेंटर सेंटर सेंटर। क्या जोड़ी लग रही है भाई? सेंटर नहीं जोड़ी, दिखा 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 बिल्कुल। अरे कान में मत बोल रहे। अभिषेक भाई सेंटर या लुक सेंटर, दोनों दोनों सेंटर। रुको 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 सेंटर देखो ना, सेंटर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास देखो मैडम जी, आप भी देखिए यहाँ पे थोड़ा पास आओ ना भाई। कपड़े पहने कि नहीं सीरियल में, शो में? यार हमारा तो पता नहीं क्या ही बैलेंस है लाइफ में। हम तो वो वाले लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई वो नहीं। बट आई फील कि वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स समथिंग जो हमें कोई कोई ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता। हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर सीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर शो की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जितने आवर्स हम लोग इतने सालों से देते हैं, इनफैक्ट जब हमने टेलीविज़न शुरू करा था तो कोई टाइम ही नहीं था। अब तो फिर भी 12 आवर्स का टाइम होता है। जब हमने शुरू करा था तो हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था। सो उसके बाद ये टाइम आया ऑफ 12 आवर्स, एंड आई थिंक दैट वी वेरी वेल कोप विद इट। वेदर इट्स फिल्म्स, वेदर इट्स OTT, वेदर इट्स TV, हर जगह यही है। I can just add to that. हाँ जी, मैक्सिमम आई थिंक वी वर, एक टाइम टेलीकास्ट का इशू था तो मैं और सरगुन एक ही सेट पे, करोल बाग के सेट पे 36 घंटे थे, 36 आवर्स। बट वो एक अलग चीज़ है जो मैं इसका एक, मे बी दिस रिस्पॉन्स मेक्स सेंस टू पीपल, मे बी इट डज नॉट, मगर इसका एक जेनरिक आंसर हो नहीं सकता कि जी 12 घंटे की आप कर लीजिए, आप 8 घंटे की कर लीजिए, या 16 की कर लीजिए, या 20 घंटे की शिफ्ट आप कर लीजिए। इसका इतना ईजी आंसर नहीं है। हर दिन अलग है, हर प्रोजेक्ट अलग है, हर एक्टर की सिचुएशन अलग है, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मान लीजिए किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो उसके लिए 1 घंटा काम करना बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर आप करके वो लेकर के जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ काम करके। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है इससे कि बहुत डिसिप्लिन है ये अपनी लाइफ में। अगर इतने टाइम में इतना खाना खाना है और अभी वर्कआउट करना है, शॉट से पहले सारा सीन पढ़ना है, वो मैंने अभिषेक से सीखा है। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। वाह,
न्यू जनरेशन के साथ क्या लगता है कितने साल के हैं मैं भैया? उसी जनरेशन का हूँ। मैंने ओल्ड मेकअप थोड़ा लिया है। आज प्रोस्थेटिक करके आए हैं? हाँ, क्या प्रोस्थेटिक पता है इसके? हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत मस्ती। मैं तो जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनकी एज पे आना पसंद करता हूँ। हाँ सच में, मतलब मैं कभी वो सीनियर वीनियर का चक्कर ही नहीं होता भाई अपने यहाँ। दोस्त तो पहले दोस्त, उसके बाद काम करते करते फिर वो दोस्ती बनी और दोस्ती एक्टिंग से आगे चली गई। हाँ मतलब आप सोचो कि 2010 से लेकर 2012 में मिलने वाला आदमी आज 2025 में साथ में खड़ा है। यहाँ तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड दोस्तियां होती हैं। एक प्रोजेक्ट खत्म, दोस्ती खत्म। 15 साल से आदमी हम साथ में हैं, और ऐसा नहीं कि आज इस प्रोजेक्ट की वजह से साथ में आए। बीच बीच में शायद हो सकता है नंबर ऑफ मीटिंग कम हो गई हो, बट वहीं से शुरू होता है जहाँ से छोड़ा था। वही आज पूरे कपड़े पहन के आए हैं फॉर अ चेंज। थैंक यू। सोलो 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 मैम आपका सोलो। सेंटर सेंटर लुक अप लुक अप लुक हियर सेंटर यहाँ पे सामने देखो, सामने सेंटर सेंटर यहाँ पे कैटरीना कैफ सामने। थैंक यू। वेट 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 यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैटरीना कैफ सामने। ओह माय गॉड। थैंक यू। और ऊपर कर, और ऊपर कर। ओहो वेट 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 अरे नीचे का ना। लुक सेंटर। थैंक यू मैम। यहाँ पे देखिए, सिर्फ वो लोग काम करने, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, सामने देखो सामने। इधर 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 मेरे तरफ लाल परी कौन सा वाला? यहाँ नीचे करना है यार। क्या सेंटर सेंटर लुक सेंटर। यहाँ पे देखिए। लुक सेंटर। लुक सेंटर। कितना अरे हटो तुम लोग, क्या कर रहे हो यार? संचित भाई सेंटर में आओ ना। लुक सेंटर लुक सेंटर। राइट सेंटर में आओ ना। संचित अरे यार क्या कर रहे हो? सेंटर सेंटर सेंटर। बोथ ऑफ सेंटर। करना पीछे लेना यहाँ पे देखिए, नीचे की साइड। बोथ ऑफ सेंटर। दोनों एक साथ इस साइड। भाई यहाँ पे ये साइड। क्या लुक सेंटर हाँ यस यस यस। पहले यहाँ माँ की कोई काम का नहीं, मेरे तरफ देखो, सेंटर में। थैंक यू। इधर में सेंटर में भी। अबे फोन नीचे करना। हो गया नाउ सेंटर सेंटर। बोथ ऑफ सेंटर। ये नाइस, इंग्लिश कभी सीखे थे? लुक अप या ये भी इंग्लिश सीख गए। मैम राइट साइड। थैंक यू। लुक दिस माय कैमरा। मैम सोलो 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 सोलो। तुमने क्या ये मैंने हवा नहीं बना बोला दिया गुस्से सर में रहते हैं, मैंने बोला कि उनको एक्चुअली क्या है ना, ही इज अ परफेक्शनिस्ट। उसको जब वो ट्रेलर भी डायरेक्ट कर रहा होता है, पीछे उसको एक एक पत्ता दिख रहा होता है कि अगर पेड़ का एक पत्ता भी ऐसे है तो मुझे पता लगेगा कि आधा टेढ़ा है। तो ही इज वेरी स्पेसिफिक। वो घर से इतना होमवर्क करके जाते हैं कि कोई भी अपना काम मिस करे ना, तो उसको लगता है अगर मैं 22 कर रहा हूँ तो वो मिस क्यों कर रहे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हम बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत काम शूट करते हैं, बिकॉज उनके पास भी वक्त नहीं होता है। तो मैंने बोलती हूँ आपके पास 2 ही दिन है सारा काम करके दें। सो वो लिमिटेड टाइम में करता है, तो उसको टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। पर वैसे हम सब उससे बहुत डरते हैं, दैट्स फाइन। हमने और भी शोज देखे जो यूट्यूब पे काफी ज्यादा वायरल, तो आपके व्हाटएवर से आपके भी शो को अगर ओटीटी से कहीं ना कहीं से ऑफर आए आते हैं। तो आपने ओटीटी पे क्यों स्विच करना ना सोचा? नहीं, मैं नहीं करना चाहता, ना सरगुन करना चाहती, और उसका रीज़न ये है कि इस वक्त कई OTT प्लेटफॉर्म जिनका फ़ोन आया वो साथ में IP मांग रहे थे, जो मैं नहीं दूँ। मतलब the intellectual property is going to continue to be, but the reason why we are doing it is that we are making something that is ours, you know, and it will continue to be ours. मैं आपसे लास्ट में जानना चाहेंगे, आपने बताया कि सर नहीं किया वो प्यार, वो मिलना, वो वैसा ही रहा। और आज जब पहली बार इनके साथ इतने बड़े अंतराल के बाद काम करने का मौका मिला, तो कोई डिफरेंस नहीं था। ये दोनों थे, श्रमन था, तो मुझे तो ऐसा रखा गया है, लिटरली ऐसा रखा गया। क्योंकि इतनी जगह थी, इनको हाँ, कमरा इतनी वमरा जगह। नहीं दिया, इसी पे रखा बस। ये किचन था, ये बाथरूम है, ये बेडरूम था, जिसमें से 2 बंद थे। हाँ, नहीं बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा।
और मुझे कुछ बातों का मलाल है कि मैं अब क्या आप चिंता मैं मत बोल करिए, भी मेरा नहीं पूरा भरोसा है कि वो प्रोजेक्ट से जल्दी फ्री हो जाएंगे आप। सकता। ओके। अरे 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 नहीं, पर सच में बहुत मजा आया मेरे को। वो मतलब किसी भी इतनी सी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई है मुझे, एंड आई मीन इट, आई मीन इट। वी ऑल थैंक यू। हाँ, मैं यहीं पे बैठ के, सॉरी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सच में। अब तो थोड़ा बहुत काम कर लिया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेज में जाके इधर उधर देख लिया, बट यहाँ जो सुकून मिलता था ना जाके, ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पे, सर ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ और मैं आपको ही बोलता था मैम, कि ऐसा लगता था कि मैं अपने घर जाके काम कर रहा हूँ। और सेट पे अगर कोई काम नहीं करता था ना, मुझे लगता था हमारा लॉस हो रहा है। आई स्वेयर, मैं ऐसे बोलता था कि यार हमारा लॉस हो रहा है, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे, मैम को ऊपर तक पता नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि कॉस्ट्यूम वाले अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे। मैं टाइम पे आता था, टाइम से नहीं जाता था, लेट जाता था। ये सही बात है, टाइम से आते थे सारे ही एक्टर्स, बहुत टाइम। और बहुत चैलेंजेस होते हैं शूटिंग पे कई बार, उसके चलते जो है जब शिफ्ट बढ़ती क्या है ना, खुद आना नहीं पड़ता था, गाड़ी आती थी ना प्रोडक्शन की। सरकार चलो is चलो waiting रेडी हो गया, downside. चलो। रिच प्रोडक्शन। सरगुन कुछ कहें आप शो के बारे में? नहीं, बस आई थिंक दिस इज़ अ कोई हाँ हाँ, तो मुझे वैसे भी लगता है कि हम लोग आजकल बहुत कम लव स्टोरीज़ बोलते हैं, प्योर लव स्टोरीज़, और बहुत दिल से लिखी गई कहानी है। एक आशिक की कहानी है, और अभिषेक को जब हमने कास्ट किया, चंडीगढ़ का लड़का है, मारपीट करता रहता है, और हमने इसे रोते हुए भी बहुत देखा है, तो हमें लगा कि ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है, ये लड़का परफेक्ट फिट बैठता है, और उसके ऊपर से इसने बॉडी बहुत अच्छी बना ली थी, तो इसकी डिमांड पे हमने बहुत सारे शर्टलेस सीन्स भी लिखे हैं, तो जिसको आशिकी में इंटरेस्ट ना हो वो इनके शर्टलेस सीन्स के लिए आ सकते हैं। Shizan, I think this is he is one of our most different castings that we have done in any of our shows. जो शिजान ने काम किया है, आपने ना उसे पहले कभी करते देखा होगा, और आई थिंक इसके बाद तो वापस हीरो प्ले करेंगे तो ना दोबारा देखेंगे आप, बट ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब, और बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था, पर इन्होंने बहुत प्यार से निभाया। अमनदीप हमें मैं फर्स्ट टाइम याद दोनों के मुंह से सुन रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा डरता हूँ, आई स्टिल, जब भी रवि भाई का फोन आता ना, आई गेट स्केयर समटाइम, यार ये फोन क्यों आ कि अब ये फिर डांट देंगे। अब क्या हो गया? मुझे एक्चुअली इन लोगों के लिए डर था, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर था, मुझे इन तीनों के लिए डर था। जिस दिन रवि इनका प्रोमो डायरेक्ट करने गया, उसने बोला कि मैं आज इनका प्रोमो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगा गए, आज इन तीनों में से कोई एक रोते रोते तो ज़रूर फ़ोन करेगा, पर तीनों नहीं रोए। सो यस, ऑलरेडी बहुत रो चुके हैं ना लाइफ में, अब कितना रोएंगे? अमनदीप एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, और ये तो हमें इसलिए पता था बिकॉज हम इनके साथ बादल पे पाँव पे काम कर चुके थे। इस शो में मैंने उन्हें कहा था कि आपको बेहद खूबसूरत लगना है, बिकॉज जिस हिसाब से वो आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है, आप सिर्फ एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं, आपको एकदम खूबसूरत भी लगना है, एंड शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंग इन द शो। जितनी बार रवि ने एडिट देखा, उसने कहा क्या सुंदर लग रही है लड़की, क्या प्यारी लग रही है लड़की। दूसरे वाले शो से अच्छी? हाँ, ऐसे नहीं बोलते। सो अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस, शी इज़ ऑल्सो लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल। और कहते हैं ना, हर शो में आपका एक हुक्म का इक्का होता है, हमारा वो हुक्म का इक्का राजेंद्र जी थे। वाह चावला, वाह बिकॉज उनके शोल्डर्स पे हर लव स्टोरी में एक आदमी ऐसा होता है जिसकी वजह से लव स्टोरी शायद पूरी ना हो, तो वो ये थे। एंड ही इज़ डन, मतलब ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा काम करते ही हैं, बट इन्होंने इसमें और भी अच्छा काम करा है, एंड हिज केमिस्ट्री विद हिज डॉटर, शी इज़ प्लेइंग हिज डॉटर, इज़ ब्यूटिफुल। सो तुझसे आशिकी इज़ फॉर ऑल दोज पीपल जिन्हें लव स्टोरीज़ पसंद हैं, कॉलेज लव स्टोरीज़ पसंद है, बहुत सारा हंसी मजाक है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा एक्शन है, एंड इट्स वन ऑफ आवर पेट प्रोजेक्ट्स, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये 6 जून को आ रहा है। तो 6 जून को ये 5 बजे पहला एपिसोड आएगा, उसके बाद से तो आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? मनीषा रानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मनीषा रानी का पहला शो है ये, पहला एक्टिंग जॉब है एक्चुअली उनका, और जैसा कि हमने पिछली बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शो बहुत ही प्यारा है,
और मनीषा जैसी ही एक लड़की के बारे में शो है, बस इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो वो हम प्रार्थना करते हैं, पर मनीषा जैसे ही एक कैरेक्टर के बारे में शो है और बहुत प्यारा काम किया है इसने और बहुत खुशी है मुझे कि लोगों को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आप पहले क्या कहेंगे, उसके बाद हम बाकियों तक जाएंगे। चलो पहले आप नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा। पहले मैं ही बोलूँ। हेलो, हाय, नमस्ते। कैसा लगा आप लोग को? सीटी वीटी नहीं बजाएं यार, एकदम ठंडा। हाँ ठीक है। थैंक यू। क्या तुम मिस? अच्छा, रियल लाइफ में नहीं है तो रियल लाइफ में सीटी बजा सकते हैं, चलेगा। चांस मारिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लीड की हूँ और मेरे लिए ये सीरीज़ अभी भी मुझे नहीं पता, मैं देखूंगी तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि सिर्फ मैं की हूँ और इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे एक्चुअली कैमरा फेसिंग करना बहुत कुछ नहीं आता था। मुझे मेरे डायरेक्टर जय सर ने, कभी हर्षद जी ने, कभी निशांक जी ने, हेलो हेलो हाय, हाँ निशांक जी। आज मैं थोड़ी खुश थी कि मेरे को बहुत टेंशन था कि ये आ रहे तो मेरे को सैंडल लंबा वाला पहनना पड़ेगा। अभी आ ही गए यार, अभी चलिए ठीक है, आ गया, अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे इन्होंने कई बार सजेस्ट किया और रवि जी हमेशा आते थे और बताते मनीषा स्क्रिप्ट ऐसे करना है और फिर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरा आईज बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लिंक ब्लिंक होता था, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या करना है, लेकिन इस सीरीज़ में मैंने सिर्फ सीखा है। परफॉर्मेंस कैसा है वो जब आप लोग देखोगे, होपफुली मैंने अपने तरफ से अपना बेस्ट दिया। बाकी इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अरे यार यही होता है, सरगुन दी, रवि जी से, मतलब इनके साथ काम करने का मौका मिला क्योंकि ये लोग इतने अच्छे हैं। मैं जब भी सेट पे जाती थी मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि सेट पे, हमको लगता था कि यार हम कहीं तो आगे मस्ती फुल करते थे ना। हाँ, बहुत मजा किए हैं हम। बाकी थोड़ा ये लोग को बोल, हाँ, बाकी मैं थोड़ा और भी बोल दूंगी बाद में। आई थिंक हमारे इस शो की कास्टिंग सबसे वेरिड कास्टिंग है। सब लोगों ने अलग अलग जगह से आए हैं। दे आर नॉट, मतलब इन चारों को एक ही फ्रेम में देखना इज़ सो ब्यूटिफुल। पहला एपिसोड हमने देखा है एंड दे आर ऑल फैबुलस। आई एम श्योर इस शो के बाद इन सबके एक्टिंग जॉब्स की तो बहुत तारीफ होगी। हमारे लिए इन दोनों शोज़ में सबसे डिफ़िकल्ट कास्टिंग, जो मतलब लिटरली रात भर तक चलती रही, एक रात पहले तक, वो कुशाल की कास्टिंग थी। हमें कोई सही कुशाल मिल ही नहीं रहा था। बहुत एक्टर्स मिले पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी आंखों में मासूमियत हो। एंड आई रिमेंबर हमने सबसे पहले जब हमें किसी ने निशांक का नाम सजेस्ट करा तो उन्होंने कहा ये राइटर हैं। आप लोगों ने जमतारा देखा है नेटफ्लिक्स पे? ये जमतारा के राइटर हैं। पहले तो इनकी वो राइटिंग के लिए हम ताली बजा दें, बहुत प्यारा शो लिखा है इन्होंने। सो मुझे लगा राइटर हैं और ये एक्टिंग भी करेंगे, और हमने इनकी फ़ोटो देखी और मैंने जूम करके आंखें देखी और मैंने रवि को कहा इसकी आंखों में मासूमियत है। एंड ये चलकर आ रहे थे हमारी तरफ अगले दिन और रवि और मैंने कहा मिल गया, कुशाल मिल गया, हमें उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बट इन्होंने इतना प्यारा काम किया है, ये इतने अच्छे लगे हैं शो में। ट्रेलर में तो अच्छे लगे ही हैं, शो में भी बहुत अच्छे लगे हैं। एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ हाले दिल। नाउ यू कैन टेल अस व्हाट यू वांट टू से। आई डोंट नो, मैं अभी भी आया हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हाले दिल का पार्ट हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैड अ लॉट ऑफ फन। और जैसे उन्होंने कहा कि जब कास्टिंग हुई थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे बदलने वाली है सडनली, बिकॉज आई हैड टू सडनली गो एंड स्टार्ट शूटिंग। But from the first day when I met these two and when I heard about the concept and how they explained to me what it is, I always was just very happy doing it, and I'm very glad that they saw their Kushal in me, because that's a very encouraging thing. Every time they tell me that I've done a good job, I'm very very happy about that. मैं अभी तो nervous हूँ देखने के लिए कि क्या किया है, पर yeah, that's it. Hopefully. हमारे शो के तीसरे पिलर मिस्टर हर्षद, आई एम श्योर कि इनको टीवी पे बहुत टाइम बहुत लोगों ने देखा है। एंड आई थिंक ही वाज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन्होंने टीवी से लॉन्ग ब्रेक लिया था, बट ये वापस आए हैं इस शो के साथ। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते हो, आप उनको सही गलत
ऐसे नहीं कह सकते हो। आपको उनके साथ प्यार भी होता है, उन पे गुस्सा भी आता है, उनसे नफ़रत भी होती है, पर आप उन्हें समझने की कोशिश भी करते हो। इट वाज़ सच अ लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बट हर्षद डिड सच अ फाइन जॉब। आई नो कि Thank you. इनके दिमाग में भी बहुत सवाल थे व्हेन ही Yeah. स्टार्टेड ऑफ विद हाले दिल, बट आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट। आप बिल्कुल सही बोला कि काफ़ी लंबा सबैटिकल लिया था मैंने टीवी से फॉर दिस रीज़न ओनली बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर द ओटीटी स्पेस एंड ड्रीम यादा के बारे में हमने पहले भी सुना है। दे आर द पायनीज, इन्होंने यूट्यूब सीरीज आई थिंक दे द फर्स्ट वंस टू कम आउट विद दैट कॉन्सेप्ट इन इंडिया। सो पहले तो kudos to that. That's a very big first step in our entertainment industry that they have taken. मतलब मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, हम बहुत एक्साइटेड हैं शो देखने के लिए, और हमने कोई एपिसोड नहीं देखा। या हमें हमें दिखाया ट्रेलर ही में नहीं उसी गया टाइम दिखाया जाता है जब यूट्यूब पे ऑडियंस को पब्लिश होता है। या तो इतने एक्साइटेड है कि क्या बना है, क्या आएगा उसको देखने के लिए। और आई होप आपको पता नहीं यार, आप बताओ ट्रेलर कैसा लगा, गाना कैसा गाना लगा। देखा आप लोगों ने, कैसा लगा? बट बस वो वही है कि मैं नर्वस बहुत ज्यादा हूँ। एक होता है ना कि अरे मैंने गाना किया, गाना आएगा, अरे लाफ्टर शेफ आ रहा है, वो सॉन्ग आ रहा है, इसमें मैं नर्वस हो गया कि कैसा निकल के आया होगा यार, मैंने किया कैसे। जी भाई, एज एन एक्टिंग देखते हो, एज एन लीड कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था आपके लिए, और सरवण जी, रवि भाई, सब लोग आप जिस तरह से गाइड कर रहे हैं, कुछ कहना चाहिए? बहुत, मैं बहुत खुश था भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि जिन प्रोडक्शन हाउस में मैंने कैरेक्टर रोल प्ले किया, आज मैं उसी प्रोडक्शन में लीड रोल प्ले कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब जब मैं साइन भी कर रहा था, मेरे घर पे साइन में मंदिर में बैठ के साइन किया मैंने। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ना अलग सी नमी थी। मैंने कहा यार मैंने कहीं तो पहुंच गए यार, लाइफ में भगवान ने कहीं तो पहुंचा दिया। तो बड़ी खुशी होती है कि हर एक्टर का यार ड्रीम होता है कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ। मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं रियलिटी भी कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं गाने भी कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग्स भी बना रहा हूँ, मैं रील्स भी बना रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ। तो मैं हर चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीख गया हूँ। मैं ये करता हूँ। जाना चाहिए किस तरह की केमिस्ट्री तो हम देख रहे हैं, बॉन्डिंग अभिषेक भाई के साथ आपकी थी, और इसमें कैसे जुड़ना हुआ, क्या प्रोसेस था? ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो ऑफ स्क्रीन वी आर वेरी 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 गुड फ्रेंड्स, एंड ऑन स्क्रीन हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। मतलब मैंने हमेशा इनके प्यार को ठुकराया है। सो ऑफ स्क्रीन हम अच्छे दोस्त हैं। और ऑफ स्क्रीन भी लड़ाइयाँ हुई हैं भाई हमें। हाँ वो तो होती है ना क्या यार। हुआ इसने, क्या एक बार मुझे याद है अपने क्लोजेस में ना अच्छे इमोशंस नहीं दिए। जब मेरा क्लोज चल रहा है और इसका ऑन चल रहा है और गंदे से इमोशंस देखे, मैं क्या हो गया मेरे इमोशंस ही नहीं है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, मैं पहली बार और कर उसके रहा हूँ। बाद क्या बोला तुमने? आई विल टेल यू। मुझे बोला 10 बार मेरी तारीफ करो कि तुम मेरे बारे में क्या समझ। मैंने कहा यू आर काइंड, यू आर हम्बल। हिंदी में बोलो, दोबारा बोलो। फिर ऐसी मैंने पनिशमेंट मिली है पनिशमेंट दी। तो हमारी छोटी छोटी बातों पे जरूर बहस होती है कि इस चुन्नी को तूने ऐसे क्यों नहीं पकड़ा, या इस डायलॉग को तू ऐसे बोल रहा है, बोलता तू क्यों बता रही है, या हाँ छोटी छोटी बातों पे कभी कभार हम लड़े हैं। या मतलब फन बैंटर। मुझे भाई ये आशिक का जो सीन था, वो भी स्क्रिप्ट था, क्या रिलेटेबल था क्योंकि जो पम्मा है वही सेम, मतलब ऑलमोस्ट सेम कि मतलब प्यार करता है, प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटीज देता है, अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी पे देता है, फोकस्ड है, अपने दोस्ती यारों पे बहुत अपनी जान न्यौछावर करता है। तो सेम अभिषेक भी है, तो बहुत रिलेट कर पाता हूँ। काम के बाद एक्सपीरियंस के बाद अगर आप दोनों से जानना हो लव और यू गाइस, व्हाट इज लव कोई डेफिनेशन देना चाहिए? I don't know. I think so for me, understanding, loyalty, and yeah, I think so. That's it. Understanding and loyalty is the love for me. सारी चीजें अभिषेक भाई यार मैं अच्छा नहीं, मैं आई स्वेयर मैं आई एम वेरी बैड अगर रिलेशनशिप की बात आती है। मैं मतलब मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं वैसा बन जाऊँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं आई एम अ गुड गाय,
व्हेन आई एम इन रिलेशनशिप। अगर मैं ऐसे हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत काइंड हार्टेड हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं अगर रिलेशनशिप में मैं बहुत पॉजेसिव हो जाता हूँ, बहुत जल्दी जेलस हो जाता हूँ और थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो चीजें सारी खराब कर देता है। इस पे ना मैंने कुछ लिखा भी था, हाँ मैंने उधर भी सुनाया, मैंने सुनाता हूँ। तो जब तक मैंने ये तुझसे आशिकी तू आशिकी है नहीं किया था, तब तक मेरे को एक्चुअल में रियलिटी में बहुत मजा आ रहा था। मतलब बिग बॉस किया, खतरों के खिलाड़ी किया, लाफ्टर शेफ्स कर रहा हूँ, पर जब मैंने मतलब कुछ और जिया लाइफ में कि हाँ ये जीना क्या होता, तब मेरे को एक्चुअल पता चला कि यार एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा है। और मैं सर को, मैम को हमेशा बोलता था कि जब मतलब मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ बॉम्बे, लाफ्टर शेफ के लिए बॉम्बे, फिर चंडीगढ़, तो मैं बोलता था कि मुझे जल्दी बुला लो, लाफ्टर शेफ खत्म हो गया और मेरे को जाके एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग मतलब ऑब्वियसली रियलिटी शोज खत्म हो जाएंगे, एक्टिंग खत्म नहीं होगी, तो एट द एंड तो मेरे को एक्टर ही बनना है, तो एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। रवि सर, यहाँ आया कि हम सभी को पता है आप एक उम्दा एक्टर है, पर यहाँ एज अ डायरेक्टर हम आपको देख रहे हैं, तो आप सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं कि एज अ डायरेक्टर किसी को एक्शन बोलना या किसी और डायरेक्टर से एक्शन सुनना? दोनों उसमें मतलब इट्स जस्ट काइंड ऑफ डूइंग दिस, बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्लो व्हेन यू आर डूइंग दिस, उससे बेहतरीन और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो मैं और सरगुन, जैसा आपने सरगुन ने राइटली शी सेड, we love to do everything ourselves, whether it is the acting part, whether it is the production, all the writing of the show, the entire creative supervision, the entire logistical supervision, all Sargun. जहाँ मैं contribute कर सकता हूँ वहाँ में, but between us we keep wearing different hats and we enjoy it entirely, all of it. शिजान, आपसे एक क्वेश्चन है जी। रवि एंड सरगुन के साथ कोलैब करना, मतलब एक उनकी पूरी सीरीज में रहना, ये कितना टाइम लगा आपको सोचने में एंड कितना मज़ा आया उनके साथ काम करके? ज़्यादा नहीं लगा मुझे, इन्होंने बोला करोगे, मैंने कहा ओके करूँगा। इतना सोचता नहीं मैं। हाँ, लेकिन जब कहानी सुनी थी तो मैंने इनसे पूछा था कोने में ले जाके, मैंने कहा मुझसे काम कराओगे ना आप लोग? कह रहे तुझे क्या लगता है ऐसे ले रहे हम तुझे? अबे रगड़ देंगे। तो रगड़ देंगे। तो मैं गया सेट पे, ने भी मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था ये पूरी चीज़, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। और लिखा भी आपने ऐसा है, वो इसकी जब झलक आप देखोगे आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि कई बार ना मुझे बुरा लगता था ये क्या है, ये क्यों है ऐसा क्यों है ये, बट देन जब आप देखोगे समझ में आएगा कि वो पम्मा ऐसा क्यों है, नूर ऐसी क्यों है, और ऑफ कोर्स अर्जुन वाले ऐसा क्यों है। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया। रवि एंड सरगुन जी, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है इन दिनों, वर्किंग आवर्स की मतलब शिफ्ट को लेके बहुत सारे मतलब कई सारे एक्टर्स का नाम सामने आया जिनको, तो आप लोग का मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कितनी आवर्स की शिफ्ट में काम करना सही होता है? यार हमारा तो पता नहीं क्या ही बैलेंस है लाइफ में। हम तो वो वाले लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, तो हमारा तो कोई वो नहीं, बट आई फील कि वर्किंग आवर्स सब अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इट्स समथिंग जो हमें कोई कोई ब्लैंकेट रूल नहीं हो सकता। हर इंडस्ट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर सीन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हर शो की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। सो क्रिएटिव इंडस्ट्री में जितने आवर्स हम लोग इतने सालों से देते हैं, इनफैक्ट जब हमने टेलीविज़न शुरू करा था तो कोई टाइम ही नहीं था, अब तो फिर भी 12 आवर्स का टाइम होता है। जब हमने शुरू करा था तो हम सुबह जाते थे और कब वापस आएंगे ये हमें पता नहीं होता था। सो उसके बाद ये टाइम आया ऑफ 12 आवर्स, एंड आई थिंक दैट वी वेरी वेल कोप विद इट, वेदर इट्स फिल्म्स, वेदर इट्स OTT, वेदर इट्स TV, हर जगह यही है। I can just add to that. हाँ जी, मैक्सिमम आई थिंक वी वर, एक टाइम टेलीकास्ट का इशू था तो मैं और सरगुन एक ही सेट पे, करोल बाग के सेट पे 36 घंटे थे, 36 आवर्स। बट वो एक अलग चीज़ है जो मैं इसका एक, मे बी दिस रिस्पॉन्स मेक्स सेंस टू पीपल, मे बी इट डज नॉट, मगर इसका एक जेनरिक आंसर हो नहीं सकता कि जी 12 घंटे की आप कर लीजिए, आप 8 घंटे की कर लीजिए, या 16 की कर लीजिए, या 20 घंटे की शिफ्ट आप कर लीजिए। इसका इतना ईजी आंसर नहीं है। हर दिन अलग है, हर प्रोजेक्ट अलग है, हर एक्टर की सिचुएशन अलग है, हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर मान लीजिए किसी एक्टर की तबीयत खराब है तो उसके लिए 1 घंटा काम करना बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर आप करके वो लेकर के जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है।
सर अगर मैंने 5 लाख रुपए एक लोकेशन यू नो there is so much gray area na. I think the industry is working on a mutual understanding that today there is a crisis, let's come together and solve that crisis. Tomorrow probably is going to be an easy day. Go back home, spend time with your family, you know. So iska bahut black and white mein answer dena thoda mushkil hai. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा अभिषेक के साथ काम करके। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है इससे कि बहुत डिसिप्लिन है ये अपनी लाइफ में। अगर इतने टाइम में इतना खाना खाना है और अभी वर्कआउट करना है, शॉट से पहले सारा सीन पढ़ना है, वो मैंने अभिषेक से सीखा है। एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। वाह, न्यू जनरेशन के साथ क्या लगता है कितने साल के हैं मैं उसी जनरेशन का हूँ। मैंने ओल्ड मेकअप थोड़ा लिया है। आज प्रोस्थेटिक करके आए हैं? हाँ, प्रोस्थेटिक है वो। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत मस्ती। मैं तो जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनकी एज पे आना पसंद करता हूँ। हाँ सच में, मतलब मैं कभी वो सीनियर वीनियर का चक्कर ही नहीं होता भाई अपने यहाँ। दोस्त तो पहले दोस्त, उसके बाद काम करते करते फिर वो दोस्ती बनी और दोस्ती एक्टिंग से आगे चली गई। हाँ मतलब आप सोचो कि 2010 से लेकर 2012 में मिलने वाला आदमी आज 2025 में साथ में खड़ा है। यहाँ तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड दोस्तियाँ होती हैं। एक प्रोजेक्ट खत्म, दोस्ती खत्म। 15 साल से आदमी हम साथ में हैं। और ऐसा नहीं कि आज इस प्रोजेक्ट की वजह से साथ में आए, बीच बीच में शायद हो सकता है नंबर ऑफ मीटिंग कम हो गई हो, बट वहीं से शुरू होता है जहाँ से छोड़ा था। बिल्कुल। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सब लोग आए, थैंक यू सो मच। अब जाइएगा मत कहीं, अभी 2-3 चीज़ें आप लोगों को दिखानी है, कुछ एक और चर्चा भी करनी है आप लोगों के साथ में। सो मे बी सरगुन वन फोटो ऑफ विद जस्ट मैं भी वहां था और मैं सोया भी नहीं था और रवि सर ने खाना भी नहीं दिया था। रवि सर अरे 2 घंटे का खाना लेके शूट करेंगे। अरे पर पूरा ट्रेलर भी उसी दिन शूट किया ना, ट्रेलर टीजर गाना। अरे मैंने देखा नीचे बैठ के खाना खा रहा था। वो एंड में जाके जब ये कंप्लीट हो चुका था। यहाँ शिफ्ट टाइमिंग के ऊपर बातचीत हो रही है, मैं तो सेट पे खाना भी नहीं देता। सच में मेरे मम्मा पापा आए थे कि मैं क्या आ जाओ लंच करने साथ में, बेचारे ऐसे ही गए, अकेले खा के गए। वो प्यार, वो मिलना, वो वैसा ही रहा। और आज जब पहली बार इनके साथ इतने बड़े अंतराल के बाद काम करने का मौका मिला तो कोई डिफरेंस नहीं था। ये दोनों थे, श्रमन था, तो मुझे तो ऐसा रखा गया है, लिटरली ऐसा रखा गया। क्योंकि इतनी जगह थी, इनको कमरा वमरा नहीं दिया, इसी पे रखा बस। ये किचन था, ये बाथरूम है, ये बेडरूम था, जिसमें से 2 बंद थे। नहीं, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। और मुझे कुछ बातों का मलाल है कि मैं अब क्या, चिंता मत करिए, मेरा पूरा भरोसा है कि वो प्रोजेक्ट से जल्दी फ्री हो जाएंगे आप। ओके। अरे नहीं, पर सच में बहुत मजा आया मेरे को। वो मतलब इतनी सी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई है मुझे, एंड आई मीन इट। वी ऑल थैंक यू। हाँ, मैं यहीं पे बैठ के सॉरी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सच में अब तो थोड़ा बहुत काम कर लिया, बहुत प्रोडक्शन हाउसेज में जाके इधर उधर देख लिया, बट यहाँ जो सुकून मिलता था ना जाके, ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पे, सर ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ और मैं आपको ही बोलता था मैम, कि ऐसा लगता था कि मैं अपने घर जाके काम कर रहा हूँ। और सेट पे अगर कोई काम नहीं करता था ना, मुझे लगता था हमारा लॉस हो रहा है। आई स्वेयर मैं ऐसे बोलता था कि यार हमारा लॉस हो रहा है, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे, मैम को ऊपर तक पता नहीं चलेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि कॉस्ट्यूम वाले अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे। मैं टाइम पे आता था, टाइम से नहीं जाता था, लेट जाता था।
ये सही बात है, ये टाइम से आते थे सारे ही एक्टर्स बहुत time। और बहुत चैलेंजेस होते हैं शूटिंग पे, कई बार उसके चलते जो है जब शिफ्ट बढ़ती क्या है ना, खुद आना नहीं पड़ता था, गाड़ी आती थी ना प्रोडक्शन की। सरकार चलो is चलो waiting रेडी हो गया, downside। चलो रिच प्रोडक्शन। सरगुन कुछ कहें आप शो के बारे में? नहीं, बस आई थिंक दिस इज़ अ कोई हाँ हाँ तो आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? मनीषा रानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मनीषा रानी का पहला शो है ये, पहला एक्टिंग जॉब है एक्चुअली उनका। और जैसा कि हमने पिछली बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शो बहुत ही प्यारा है और मनीषा जैसी ही एक लड़की के बारे में शो है, बस इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो वो हम प्रार्थना करते हैं, पर मनीषा जैसे ही एक कैरेक्टर के बारे में शो है और बहुत प्यारा काम किया है इसने और बहुत खुशी है मुझे कि लोगों को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आप पहले क्या कहेंगे, उसके बाद हम बाकियों तक जाएंगे। चलो पहले आप नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा। पहले मैं ही बोली। हेलो, हाय, नमस्ते। कैसा लगा आप लोग को? सीटी वीटी नहीं बजाएं यार, एकदम ठंडा। हाँ ठीक है, हाँ थैंक यू। क्या तुम मिस अच्छा, रियल लाइफ में नहीं है तो रियल लाइफ में सीटी बजा सकते हैं, चलेगा। चांस मारिए। हाँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लीड की हूँ और मेरे लिए ये सीरीज़ अभी भी मुझे नहीं पता, मैं देखूंगी तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि सिर्फ मैं की हूँ और इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे एक्चुअली कैमरा फेसिंग करना बहुत कुछ नहीं आता था। मुझे मेरे डायरेक्टर जय सर ने, कभी हर्षद जी ने, कभी निशांक जी ने, हेलो हेलो हाय, हाँ निशांक जी। आज मैं थोड़ी खुश थी कि मेरे को बहुत टेंशन था कि ये आ रहे तो मेरे को सैंडल लंबा वाला पहनना पड़ेगा, अभी आ ही गए यार, अभी चलिए ठीक है आ गया, अच्छी बात है। हाँ तो मुझे इन्होंने कई बार सजेस्ट किया और रवि जी हमेशा आते थे और बताते मनीषा स्क्रिप्ट ऐसे करना है और फिर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरा आईज बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लिंक होता था, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या करना है, लेकिन इस सीरीज़ में मैंने सिर्फ सीखा है। परफॉर्मेंस कैसा है वो जब आप लोग देखोगे, होपफुली मैंने अपने तरफ से अपना बेस्ट दिया। बाकी इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अरे यार यही होता है, सरगुन दी, रवि जी से मतलब इनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे हैं। मैं जब भी सेट पे जाती थी मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि सेट पे, हमको लगता था कि यार हम कहीं तो आ गए, मस्ती फुल करते थे ना। हाँ बहुत मज़ा किए हैं हम। बाकी थोड़ा ये लोग बोल, हाँ, बाकी मैं थोड़ा और भी बोल दूंगी बाद में। आई थिंक हमारे इस शो की कास्टिंग सबसे वेरिड कास्टिंग है। सब लोगों ने अलग अलग जगह से आए हैं, दे आर नॉट, मतलब इन चारों को एक ही फ्रेम में देखना इज़ सो ब्यूटिफुल। पहला एपिसोड हमने देखा है एंड दे आर ऑल फैबुलस। आई एम श्योर इस शो के बाद इन सबके एक्टिंग जॉब्स की तो बहुत तारीफ होगी। हमारे लिए इन दोनों शोज़ में सबसे डिफ़िकल्ट कास्टिंग, जो मतलब लिटरली रात भर तक चलती रही, एक रात पहले तक, वो कुशाल की कास्टिंग थी। हमें कोई सही कुशाल मिल ही नहीं रहा था। बहुत एक्टर्स मिले पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी आंखों में मासूमियत हो। एंड आई रिमेंबर हमने सबसे पहले जब हमें किसी ने निशांक का नाम सजेस्ट करा तो उन्होंने कहा ये राइटर हैं। आप लोगों ने जमतारा देखा है नेटफ्लिक्स पे? ये जमतारा के राइटर हैं। पहले तो इनकी वो राइटिंग के लिए हम ताली बजा दें, बहुत प्यारा शो लिखा है इन्होंने। सो मुझे लगा राइटर हैं और ये एक्टिंग भी करेंगे, और हमने इनकी फ़ोटो देखी और मैंने जूम करके आंखें देखी और मैंने रवि को कहा इसकी आंखों में मासूमियत है। एंड ये चल कर आ रहे थे हमारी तरफ अगले दिन और रवि और मैंने कहा मिल गया, कुशाल मिल गया, हमें उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बट इन्होंने इतना प्यारा काम किया है, ये इतने अच्छे लगे हैं शो में, ट्रेलर में तो अच्छे लगे ही हैं, शो में भी बहुत अच्छे लगे हैं। एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ हाले दिल। नाउ यू कैन टेल अस व्हाट यू वांट टू से। आई डोंट नो, मैं अभी भी आया हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हाले दिल का पार्ट हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैड अ लॉट ऑफ फन। और जैसे उन्होंने कहा कि जब कास्टिंग हुई थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे बदलने वाली है सडनली, बिकॉज आई हैड टू सडनली गो एंड स्टार्ट शूटिंग। बट from the first day when I met these two and when I heard about the concept and how they explained to me what it is, I
I always was just very happy doing it, and I'm very glad that they saw their Kushal in me, because that's a very encouraging thing. Every time they tell me that I've done a good job, I'm very very happy about that. मैं अभी तो nervous हूँ देखने के लिए कि क्या किया है, पर yeah, that's it. हमारे शो के तीसरे पिलर मिस्टर हर्षद, आई एम श्योर कि इनको टीवी पे बहुत टाइम बहुत लोगों ने देखा है, एंड आई थिंक ही वाज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इन्होंने टीवी से लॉन्ग ब्रेक लिया था, बट ये वापस आए हैं इस शो के साथ. कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते हो, आप उनको सही गलत ऐसे नहीं कह सकते हो. आपको उनके साथ प्यार भी होता है, उन पे गुस्सा भी आता है, उनसे नफरत भी होती है, पर आप उन्हें समझने की कोशिश भी करते हो. इट वॉज सच अ लेड एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बट हर्षद डिड सच अ फाइन जॉब. आई नो कि इनके दिमाग में भी बहुत सवाल थे when he started off with हाले दिल, but I will be very happy to know कि now he is very happy that he is a part of it. बिल्कुल सही बोला कि काफ़ी लंबा सबैटिकल लिया था मैंने टीवी से, for this reason only, because I wanted to explore the OTT space. And ड्रीम यादव के बारे में हमने पहले भी सुना है, they are the pioneers. इन्होंने YouTube series, I think they're the first ones to come out with that concept in India. So पहले तो kudos to that. That's a very big first step in our entertainment industry that they have taken. And to be a part of that team is, it's a opportunity that I didn't want to miss. And शूटिंग के दौरान बहुत मज़ा आया. हमारा जो चंडीगढ़ नहीं कहाँ खरड़ में जो मुझे तो बहुत मज़ा आया. बहुत ही अच्छा सुकून वाला माहौल है जहाँ हम रहे थे. जो सेट भी है हमारा, वहाँ पे पूरा खेत और खलियान है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत अच्छी वाइब है. एंड वो एनर्जी जो एक सेट पे होती है, वो वैसी तभी होती है जब वहाँ के लोगों की वो एनर्जी होती है. तो दैट itself says a lot about both of you, which I had to mention. एंड अदरवाइज कैरेक्टर तो आप लोग जब शो देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा. ज़्यादा कुछ मैं रिवील अभी नहीं करूँगा, बट आई होप यू गाइस एंजॉय. एंड जो भी इसमें परफॉर्मेंसेस दी हैं हम सब ने, इनफैक्ट वो आप सबको पसंद आए. थैंक यू. South films before. This is South, right? This is your first Hindi project? It is. This is our first Hindi project. Release, yes. And जितनी ये प्यारी दिख रही है उतनी शो में तेज़ हैं ये, और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं. And